नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। आप देख रहे हैं खास खबर। प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। प्रदेश की तमाम पार्टियां और पंचायत चुनावों में दम दिखाने की चाहत रखने वाले लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। वहीं 16 सितंबर को राज्य निर्वाचन आयोग ने मामले को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया और 30 नवंबर तक पंचायत चुनाव की डेडलाइन तय कर दी है। इसके बाद से आप प्रदेश की सत्तासीन पार्टी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी मामले को लेकर बयान दिया है। झज्जर में ओपी धनखड़ ने उम्मीद जताई कि दिवाली से पहले हरियाणा के हर गांव को उसका नया सरपंच और पंचायत मिल जाएगी। हमको उम्मीद है दिवाली तक नए सरपंच मिल जाएं, सबको दिवाली सबकी उस प्रकार से नए सरपंच नई पंचायतों के साथ बने। उन्होंने अनुमति इसलिए मांगी है कि वो 30 सितंबर तक नहीं करा सकते थे, चाहे चुनाव अक्टूबर में जाएंगे। तो प्रदेश में चुनावी माहौल है। पहले पंचायत चुनाव, फिर 2024 का विधानसभा चुनाव। ऐसे में तमाम पार्टियां अब अपने दलों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश की तमाम पार्टियां और पंचायत चुनावों में दमखम दिखाने की चाहत रखने वाले लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। वहीं 16 सितंबर को राज्य निर्वाचन आयोग ने मामले को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया और 30 नवंबर तक पंचायत चुनाव की डेडलाइन तय कर दी। इसके बाद से अब प्रदेश की सत्तासीन पार्टी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी मामले को लेकर बयान दिया है। झज्जर में ओपी धनखड़ ने उम्मीद जताई कि दिवाली से पहले हरियाणा के हर गांव को उसका नया सरपंच और पंचायत मिल जाएगी। तो देखना होगा कि किस तरीके से किस पार्टी की क्या तैयारी है पंचायत चुनाव को लेकर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जेजेपी और इनेलो या फिर आम आदमी पार्टी। गुरुग्राम से हमारे साथ ब्यूरो हेड जुड़ चुके हैं सुशील, पंचायत चुनाव करीब है, ऐसे में किस तरीके का माहौल फिलहाल देखा जा रहा है, किस तरह की तैयारियां राजनीतिक पार्टियों की? नहीं, देखिए कोमल, करीब है ये सुनते हुए 2021 से 2022 हो गया और 22 में भी अब माना जा रहा है कि 30 नवंबर तक का डेट दिया गया है कि 30 नवंबर से पहले करा लेंगे। चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने पत्र भी लिखा है सरकार को और पंचायती राज डिपार्टमेंट के एसीएस को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि जो सरकार को देने हैं कि कौन कौन से सीट आरक्षित हैं, कौन से सामान्य हैं, उनका डेटा सरकार की तरफ से अभी तक नहीं आया और यही वजह है कि पंचायत चुनाव में विलंब हो रहा है। लेकिन अब इस सरकार को तय करना है। सरकार जैसे ही वो डेटा जो जानकारी है वो शेयर करेगी चुनाव आयोग के पास, वैसे ही चुनाव हो जाएंगे। विगत 1 साल से ज्यादा का ये वक्त हो गया और देखा जा रहा है कि किस तरह से किसी न किसी कानूनी दाव पेच में फंसकर यह पूरा मसला फंसा हुआ है। बिल्कुल, दिवाली के बाद संपन्न होने की यहाँ पर आशंका जताई जा रही है। तो क्या सुशील हम इसको डन समझें, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि सुनते सुनते 2022 आ गई है, लेकिन अब भी जो चुनाव है वो लेट ही हम माने, तो ऐसे में क्या इसको हम पक्का माने कि दिवाली से पहले तक तमाम जो चीजें हैं वो निपट जाएंगी पंचायत चुनाव को लेकर? नहीं, देखिए कोमल, यह जरूरी नहीं, क्योंकि 30 सितंबर से पहले का डेट दिया गया था और अब जो डेट है वो 30 नवंबर तक की बात की जा रही है। मोनिका, अभी ये क्लियर नहीं है कि आखिर चुनाव 30 नवंबर तक करा लिए जाएंगे या नहीं कराए जाएंगे। लेकिन तैयारियों का जहां तक आप बात कर रही थी, पूरे प्रदेश में जो पंचायत के, चाहे वो सरपंच के पद के लिए उम्मीदवार हो या पंच के लिए हो या फिर हम देखें पंचायत के जिला परिषद के लिए हो, तमाम जो पोस्ट के दावेदार थे वो कहीं ना कहीं थक चुके हैं तैयारी करते करते और प्रचार करते करते। लेकिन देखना है कि कब आखिर चुनाव होता है। निश्चित तौर पे जो भी प्रत्याशी हैं, जो लोग हैं, उनसे हम जब बात करते हैं, क्योंकि गुरुग्राम का जो सोहना का इलाका है, फरकनगर का इलाका है, पटौदी का इलाका है, जहां पंचायतें हैं, और वहां जब हम पंचायत के सरपंचों से या तमाम पदाधिकारियों से बात करते हैं तो उनका कहना है कि ये सरकार करा ले तभी भला है। निश्चित तौर पे चाहे वो सरकार के लोग हो या विपक्ष के हों, तो आरोप सरकार पे है और कहीं ना कहीं पूरे डिले के पीछे सरकार को ही दोषी मानते हैं। हालांकि कानूनी दाव पेच है और हम लोग लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं
कि किस तरह से कानूनी दावपेच के कोर्ट केस के चक्कर में पूरा मसला पंचायत का चुनाव फंसा हुआ है। जी बिल्कुल, और सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई है और तमाम तैयारियां हम देख रहे हैं। ऐसे में एक बहुत रोचक चीज देखने को मिल रही है सुशील, वो ये कि आपने भी देखा होगा कि कई ऐसे नेता और कार्यकर्ता जो कि बीजेपी में शामिल हुए जेजेपी के, और यहां पर कहीं ना कहीं गठबंधन में भीतरगात की जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। तो क्या इस पंचायत चुनाव में हम माने कि वाकई जो बीजेपी और जेजेपी है वो मिलकर चुनाव लड़ेगी? नहीं, देखिए, आपने यह सवाल हर खबर ने उस दिन भी उठाया था जिस दिन गुरुग्राम में ही 100 से ज्यादा जेजेपी कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे। उसमें एक जो डिप्टी सीएम है उनके ओएसडी महेश चौहान, जो गुरुग्राम के भोटा कला के रहने वाले हैं, उन्होंने भी बीजेपी का दामन थामा और सैकड़ों की तादाद में पदाधिकारियों के साथ, और जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि जेजेपी और बीजेपी मिलकर पंचायत के चुनाव या निगम के चुनाव होने हैं गुरुग्राम में, मानेसर में, फरीदाबाद में, इन चुनावों में साथ लड़ने की बात की जा रही थी। लेकिन जिस तरह से यह टूट, हम इसे कह सकते हैं कि पूरी की पूरी पटौदी इलाके की जेजेपी के जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता थे वो छोड़कर चले आए और वहां पंचायत का चुनाव होना है, तो निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि अब बेशक से विधानसभा में गठबंधन दिख रहा हो, लेकिन ग्राउंड लेवल पर दोनों पार्टियों में तलवार खींची पड़ी है और इसका सीधा असर ये जो चुनाव होने हैं उस पर पड़ेगा। बिल्कुल, हरियाणा में 6,228 सरपंच, 411 जिला परिषद सदस्यों, 380 पंचायत सदस्यों और 62,000 पंचायत सदस्यों के चुनाव होने हैं। ऐसे में यह भी माना जा रहा है सुशील के क्योंकि बहुत देरी हो रही है, ऐसे में जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनका जो बजट है वो भी गड़बड़ा गया है और इसी वजह से काफी परेशानी में है। देखिए, बजट, तैयारी और समय, अब कहीं ना कहीं जितने भी पंचायत के दावेदार हैं पंचायत में, चाहे वो सरपंच या किसी पद के लिए हों, उन्हें यह अब यकीन हो गया है कि अभी इस निकट भविष्य में चुनाव नहीं होना है। जैसे ही ये खबर आई कि अब फ्राइडे को एक खबर आई थी और फ्राइडे को जैसे ही ये मामला सभी लोगों के सामने आया कि अब 30 नवंबर तक चुनाव टल गए हैं, यानी अब 30 नवंबर से पहले चुनाव कराए जाएंगे, दीपावली के बाद चुनाव होंगे, तो लोगों का यह कहना है कि ऐसे डेट कई बार वो सुन चुके और देख चुके, और उनकी जो तैयारी पहले की गई थी, अब वो जब तक डेट डिक्लेयर ना हो उन्हीं तैयारियों के आधार पर लड़ेंगे। अब कुछ नया काम नहीं करेंगे, नई कोई सुगबुगाहट नहीं है, क्योंकि ये तारीख पे तारीख का जो सिलसिला लगातार चल रहा है ये कहीं ना कहीं उनके मनोबल को भी डाउन कर रहा है। जी सुशील, छोटी सरकार मानी जाती है, पंचायत चुनाव को छोटी सरकार कहा जाता है, और क्या हम इस बार 2024 से पहले पंचायत चुनाव को लिटमस टेस्ट माने पार्टियों का कम से कम हरियाणा की जनता का मूड क्या है सुशील, ये पता चल जाएगा, क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं ज्यादातर वो ये कहती हुई नजर आती है कि भाईचारे का चुनाव है, इसमें मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन अगर हम वाकई देखें, वास्तव में देखें तो जड़ें तो गांव से ही मजबूत होती है। निश्चित तौर पर देखिए, किसी भी दल की, किसी भी सरकार की दशा दिशा जो तय होती है, उसकी परख होती है, डेवलपमेंट की जो परख होती है, वो निश्चित तौर पर पंचायती चुनाव, स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं ये तय करते हैं। और इसमें जीत और हार का चेहरा इस तरह सरकारें बांधती है कि ग्राउंड लेवल पर उनकी पकड़ मजबूत है, और यही वजह है कि चाहे कोई भी दल हो, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, या तमाम जो राजनीतिक दल हैं, वो कोशिश करते हैं कि जो स्थानीय निकाय का चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो, उसमें उनका परचम लहरे, और इसको भुनाते भी हैं विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में। उससे परख भी होती है कि ग्राउंड लेवल पर पार्टी की स्थिति क्या है, संगठन कितना मजबूत है, और चूंकि ये स्थानीय मुद्दे होते हैं, और जब सरकार चाहे चंडीगढ़ में बैठे या दिल्ली में बैठे, वो सरकार देखती है कि हम ग्राउंड लेवल पर हमारा जो विकास का कार्य है, विकास की योजनाएं हैं, वो कितनी पहुंच रही हैं, और यही वजह है कि इस चुनाव में पूरी ताकत झोंकी जाती है। और एक बात और क्लियर यह है कि अगर चुनाव डिले हो, तो ये मेरा अपना निजी आकलन है, बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैंने यह देखा है कि जब चुनाव डिले हो तो इससे साफ संदेश जाता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है, सरकार की मंशा है, उसके कार्यकलापों से लोग खुश नहीं है, और ग्राउंड लेवल पर सरकार की दशा दिशा तय करने वाले जो लोग हैं, जो डेवलपमेंट की पॉलिसी है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, और यही वजह है कि सरकार इसे टालने के मूड में है। हालांकि मैं यहाँ ये बात इसलिए नहीं कह सकता, हर खबर इस बात को टालने की बात नहीं कह रहा, बट चूंकि ये कानूनी दांवपेच में फंसा हुआ पेच है और उसकी वजह से यह चुनाव डिले हो रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर अमूमन इस तरह के आरोप लगते हैं।
ठीक है सुशील, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ मेहमान भी जुड़े हैं, उनसे भी परिचय करा देते हैं। हुकुम सिंह भाटी जुड़े हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। बजरंग दास गर्ग जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। ओंकार सिंह जुड़े हैं, प्रवक्ता है इन लोग के। आप सभी का स्वागत है। सुशील, आपका भी स्वागत। हुकुम सिंह जी, आपके पास मैं आऊंगी। फरवरी 2021 से टलते आ रहे हैं पंचायत चुनाव। अब क्योंकि कहा जा रहा है दिवाली से पहले पहले जो है संपन्न कराए जाएंगे, कितनी बात पक्की माने? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो चुनाव टलने का एक कारण रहा वो क्योंकि बीच में ये केस हाई कोर्ट चला गया और हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी कि वो भी एक रिजर्वेशन के आधार पर गया। तो हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी कि जब तक ये फैसला नहीं हो जाता तब तक चुनाव की प्रक्रिया को आगे ना बढ़ाया जाए। इसलिए सरकार की मजबूरी थी और बार बार सरकार घोषणा करती रही, सरकार आगे बढ़ने का काम करती रही, लेकिन हाई कोर्ट में विचाराधीन होने से आगे ये केस नहीं बना। लेकिन अब क्लियर कट हाई कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी है, चुनाव के लिए सरकार भी बिल्कुल तैयार है और जो मतदाता सूचियां हैं वो भी तैयार हैं। लेकिन क्योंकि जो रिजर्वेशन का है, जो बीसी को रिजर्वेशन दिया है, जो उसको भी एडजस्ट करना है वार्डों में, उनके दोबारा से ड्रॉ निकलना है, तो इस सब प्रक्रिया को पूरा करने के लिए थोड़ा सा समय है। और सरकार ने तो ये आकलन किया था कि हम दिवाली से पहले पहले इसको करा लें, लेकिन अभी जो सूचनाएं आ रही हैं वो दिवाली के इर्द गिर्द ही है, चाहे पहले हो जाए या दिवाली के तुरंत बाद ये चुनाव हो जाए। तो इसका मतलब ये चुनाव अक्टूबर नवंबर तक पूर्ण होने की पूरी संभावना है। दूसरी बात, मैं सुशील जी की बात से सहमत नहीं हूं। उन्होंने एक बात कही थी कि वो वैसे तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह रहे थे, बहुत ही सीनियर पत्रकार हैं, हमेशा हम उनको सुनते रहते हैं, मेरे बड़े अच्छे साथी भी हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि भी सरकार टालती है, सरकार इसलिए शायद हरियाणा में ये स्थिति नहीं है। हरियाणा प्रदेश में सरकार का टालने का चुनाव का बिल्कुल कोई भी मंशा नहीं है, कोई कारण नहीं है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की जब हमारी अकेली की सरकार थी और इन 3 सालों में जेजेपी गठबंधन के साथ भाजपा की हमारी सरकार है, इसमें जो काम किए हैं लोगों ने अनेकों, चाहे चुनाव का अवसर हो उस पर स्वीकारोक्ति दी है, उसके अपनी मोहर लगाई है। इसलिए सरकार का इनको टालने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल हिच उसमें रहती है इसलिए चुनाव प्रक्रिया टलती है। और सरकार आज की तारीख में बिल्कुल तैयार है इस चुनाव के लिए, कहीं सरकार की तरफ से विलंब नहीं है। ठीक है, ठीक है। सुशील, मैं आपसे इस पर प्रतिक्रिया लूंगी जरूर, लेकिन बजरंग दास जी आपका रुख करूंगी। साफ तौर पर कहना है, लगातार विपक्ष जो है आरोप लगाता है सरकार पर कि जो देरी है वो जानबूझ के कराई जा रही है और सरकार की मंशा नहीं है चुनाव करवाने की। आपने सुना हुकुम सिंह जी का साफ तौर पर कहना है कि मंशा हमारी पूरी है, लेकिन क्योंकि याचिकाएं विचाराधीन होने की वजह से जो मामला है वो लटका रहा और मजबूरीवश उन्हें चुनाव जो है अब कराने पर उन्हें मजबूर होना पड़ रहा है। अगर वो चाहते तो वो पहले भी करा सकते थे, लेकिन मजबूरी में ये जो चुनाव है वो टालने पड़े। मोनिका जी, ये असली हरियाणा जो है गांवों में बसता है। मोनिका जी, आवाज थोड़ी डबल आ रही है, तो ठीक करवाना मेहरबानी करके। बिल्कुल बजरंग दास जी का वॉल्यूम ठीक कीजिए, बोलिए सर। असली हरियाणा गांवों में बसता है और गांव की पंचायत, खुद की पंचायत जो है गांव की छोटी सरकार से आती है। उन्हें पता होता है भी गांवों में विकास कैसे करवाना है, क्या कमी है, क्या समस्या है। पंच सरपंच मिलजुल कर आपसी में और वो लोकल गांव का विकास कराते हैं। देखिए, सरकार लगातार बार बार इस चुनाव को टालने में लगी हुई है। आज लगभग 2.25 साल हो गए लेट होते को। इनको पता है गांवों में जो कुछ बटने वाला नहीं है, क्योंकि गांव जितनी है गांव के इनके खिलाफ है। हरियाणा नहीं पूरे देश का किसान इनके खिलाफ है। किस प्रकार की किसी कानून के अंदर 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, तो किसान भूलता थोड़ी है। सरकार ने अपनी मर्जी से
बिना निकाय किसानों चुनाव से जिता दिया। कहाँ जिता दिया? कहाँ जिता दिया? मोनिका जी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसको 25% वोट मिले और हर एक से एक आजाद उम्मीदवार से, जबकि मैदान खाली था, कोई सामने पार्टी नहीं, ना तो कांग्रेस थी, उसके बावजूद ये एक आजाद उम्मीदवार से आ जाते हैं और फिर कहते हैं आपकी बात 75 पार। झूठे नारे देना, झूठी गोली देना, ये इनकी फितरत है, ये इनसे जाती नहीं है। ये झूठी घोषणा जैसे कि करेंगे, आपका झूठी खुद का वादे। कहना है कि गांव में असली हरियाणा बसता है, तो असली हरियाणा में आपकी क्या तैयारी है सर? गांव के चुनावों में आपकी क्या तैयारी रहेगी? देखिए, या फिर यहाँ पे मैदान खाली छोड़ देंगे बीजेपी के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा मोनिका जी। जितने भी निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, कभी कांग्रेस सिंबल पर नहीं लड़ी, और पंचायती जो चुनाव होते हैं भाईचारे के चुनाव होते हैं। फिर भी जो भी कांग्रेस समर्पित कैंडिडेट होगा, जो लड़ना चाहेगा, स्थानीय लोग, हमारे जो नेता है, हमारे कार्यकर्ता अपने स्तर पर उनकी मदद करेंगे। मगर ये बात क्या है, इनका तो आपके सामने है, सिर मुंडाए ओले पड़ गए, सिर मुंडाए ओले पड़ गए, ये बार बार सुना, ये आपके सामने है। पंचायत अधिकारी धनखड़ जी ने एक बयान दिया था, धनखड़ जी ने, कि हम 30 नवंबर से पहले चुनाव करवाएंगे। आज वो कहते हैं भी हम 30 नवंबर के बाद करवाएंगे। बात ये सोचने की बार बार क्यों आ जा रहा है, क्यों लेट किया जाए? सरकार के अधिकारी सरकार के दबाव में काम करते हैं, सरकार जैसी चाहेगी वैसे अधिकारी बयान देते हैं। सरकार के अधिकारी बजरंग दास जी, आऊंगे आपके पास सर, क्योंकि मुझे ओंकार जी के पास भी जाना है। ओंकार जी, आपकी प्रतिक्रिया, चुनाव नवंबर से पहले तक संपन्न हो जाएंगे ये कहा जा रहा है, ये इसका भी जवाब दीजिए, क्या लगता है आपको? और इसका भी कि आपकी क्या तैयारी है सर पंचायत चुनाव को लेकर, छोटी सरकार को लेकर? मोनिका जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये छोटी सरकार बहुत महत्वपूर्ण है। गांव में जो विकास कार्य होने हैं वो वहाँ के सरपंच के द्वारा होने हैं। वहाँ के विकास कार्य पिछले 2 साल से अटके पड़े हैं और सरकार की मंशा चुनाव कराने की नहीं है, इनकी नीयत खराब है। अगर इनकी नीयत खराब ना होती तो 5 साल जब इन्होंने पिछली बार राज किया, अगर ये आरक्षण देना चाहते थे तो उस दौरान आरक्षण का बिल ले आते। अभी चुनाव का समय था, लेकिन ये क्या करते हैं, बिल्कुल ऐन मौके पर जब आग लग जाती है तो कुआं खोदने का काम करते हैं। आप याद कीजिए, कोरोना काल में जब ऑक्सीजन की कमी थी तो इनको ऑक्सीजन प्लांट याद आए। अब जब चुनाव सिर पर आ गया, चुनाव ड्यू हो गया, तब इन्होंने एक नया शोषा छोड़ दिया और वो शोषा हाईकोर्ट में जाना ही था। सीधी सी बात है, कोई नई चीज लेके आओगे। आपको याद होगा 2014 के बाद भी इन्होंने एक 10वीं जी तो यही बता रहे हैं ना, हम क्या करते, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाएं जो है विचाराधीन कर दी। अब ऐसे में उनके पास कोई और चारा, ये वो तो यही दिखा रहे हैं ना सर, हुकुम सिंह का तो यही कहना है। पिछली बार भी इन्होंने क्या किया, मैट्रिक की कंडीशन एन मौके पर आकर लगाई ताकि डिले हो जाए। और एक बात मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूँ, क्या किसी कोर्ट में स्टे लगा रखी थी? कोर्ट ने तो कहा था आप पुराने पैटर्न पर चुनाव अपने समय पर करा सकते हैं, यह विचाराधीन रहेगा। लेकिन मेरे को ये बताएं, क्या हाई कोर्ट ने चुनाव में इनके हाथ बांध रखे थे? क्या रोक लगी थी? नहीं लगी थी। दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि इनेलो की क्या तैयारी है, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, इनेलो शुरू से गांव की पार्टी गिनी जाती है, लेकिन इस बार नगर परिषद चुनाव में इनेलो ने जो वोट प्रतिशत हासिल किया है उससे स्पष्ट हो गया कि इनेलो सिर्फ गांव की पार्टी नहीं, शहरों की भी पार्टी है। गांव में तो हम शुरू से ही मजबूत है, प्रत्येक गांव में हमारे प्रधान भी हैं और बूथ लेवल पर अधिकारी भी हैं। लेकिन ये सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती, ये किसी न किसी तरीके से डिले करना चाहती है, क्या कारण कोई भी रहा हो। अब अगर तो हाईकोर्ट ने कुछ स्टे लगा रखी थी तो मेरे भाई स्पष्ट करें, जनता सुन रही है कि स्टे लगी थी तो देरी हुई या इनकी अपनी वजह से देरी हुई। इनको पता है किसान आंदोलन में किसानों को इन्होंने 13 महीने सड़कों पर बिठाया, 750 से अधिक किसान शहीद हुए हैं। किसान भूले नहीं है, इनको किसान
गांव में घुसने के लिए तैयार नहीं है, घुसने देने के लिए। इसलिए ये किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई बहाना लगाकर चुनाव डिले करा रहे हैं, ताकि कोई खरीद फरोख्त करके, कोई मनोमनावल करके किसानों को मनाया जा सके। ठीक है, हुकुम सिंह जी जवाब दीजिए सर। आपने बजरंग दास जी को भी सुना, ओंकार सिंह जी को भी सुना। मोनिका जी, बड़ी हैरानी की बात है, मैं पहले ओंकार जी की बात का ही जवाब दे देता हूँ। जिनका पूरे हरियाणा में ले लेकर के एक सीट है और जिन्होंने एक झूठ बोलकर, झूठा मुखौटा पहन करके चुनाव दोबारा से लड़ा, जबकि इनको एक नैतिक आधार पर भी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अभय चौटाला ने ये कहकर के रिजाइन दिया था कि मैं किसानों के हक में जो ये रिजाइन कर रहा हूँ, और जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। और फिर वो करोड़ों रुपए एक चुनाव पर, कोई 10-20 हजार रुपए खर्च नहीं होते सरकार के, करोड़ों रुपए पब्लिक फंड का खराब कराया इन्होंने। और जाके जब तक किसानों की समस्या हल भी नहीं हुई थी, वो आंदोलन चल भी रहा था, फिर जाके चुनाव लड़ लिया। इसलिए इन लोगों को जनता से प्यार नहीं है, इन लोगों को केवल और केवल अपनी दमड़ी से प्यार है, अपनी चमड़ी से प्यार है, इनको इससे फालतू कुछ नहीं है। तो जनता बताएगी आने वाले चुनाव में। ओंकार जी मैं आपके बीच बोला नहीं, देखिए मैं बोलने देता हूँ, एक बात समझ लीजिए, सुन लीजिए आप। दूसरी बात, इनको या तो ज्ञान नहीं है, और ज्ञान है तो ये उसको जानबूझ करके उसको अनजाना करना चाहते हैं। हाई कोर्ट की क्लियर कट डायरेक्शन थी, क्योंकि मामला रिजर्वेशन से संबंधित था और हाई कोर्ट ने उस चुनाव को रोका। और दूसरी बात, क्योंकि मामला पब्लिक इंटरेस्ट का था, पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है, सरकार सबके इंटरेस्ट को देखती है, इसलिए वो इलेक्शन उसमें प्रक्रिया नहीं हो सकती थी। और सरकार ने पूरी कोशिश करके अपने जो हमारी जो लीगल जो अथॉरिटीज है, लीगल वहां पर जो डीए और दूसरी अथॉरिटी है, उनको कहकर के, एजी को कहकर के उसको जल्दी केस को तय कराया और ये जल्दी जो इलेक्शन की जो प्रक्रिया वो पूर्ण कराई। दूसरी बात, कांग्रेस में बजरंग दास जी की बात का जवाब देता हूँ। और ओंकार जी कह रहे थे इनको गांव में नहीं घसने देंगे। गांव में आईएनएलडी के पास तो वैसे ही कुछ नहीं है, और अभी पीछे जितने चुनाव हुए यही भाषणबाजी आईएनएलडी और कांग्रेस ने की, और लोगों ने त्यागत की इन पार्टियों की, ये सारा प्रदेश जानता है। इसलिए इन बड़बोली बातों से कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी बात, बजरंग दास जी मेरे भाई, मैं जानता हूं, मेरे मित्र हैं, ये रहते तो शहर में, इनको गांव की पृष्ठभूमि नहीं पता। हमारे कितने ही विधायक जिनका 75%, 60%, 50% से ज्यादा देहात का एरिया है, और वो हमारे विधायक जीत के आए। अगर मैं फरीदाबाद की बात करूं, हमारे यहाँ फरीदाबाद से राजेश नायर है, आधा क्षेत्र उनका ग्रामीण है। हमारे जगदीश नायर है, पूरा क्षेत्र ग्रामीण है। हमारे पल्लव के दीपक मंगला जी हैं, पूरा क्षेत्र ग्रामीण है, और जीत कर आए हैं। उसके अलावा हमने अभी बजरंग दास जी बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, 25% वोटर मिली है। हमने इलेक्शन को नगर पालिका, नगर निकाय के चुनाव को जीता है। कांग्रेस तो कहीं दिखाई भी नहीं दी। जिन कैंडिडेट को कांग्रेस ने खड़ा किया वो मुझे भारतीय जनता पार्टी। ठीक है सर, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जीत होगी इन चुनावों। ठीक है हुकुम जी, ठीक है। बजरंग दास जी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, लास्ट कमेंट लूंगी सबसे एक जल्दी से सर। देखिए, पंचायत चुनाव चाहिए, ये हकीकत बात है। भारतीय जनता पार्टी का बंटाधार हो चुका है। ऐसी स्थिति है, गांवों में घुस नहीं सकते। गांव वाले किसान बड़ी बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से नाराज और खपा है। हर रोज नए ये प्रमाण जारी करके प्रदेश के किसान को आज के वो परेशान करने में लगे हुए हैं। इसलिए कामों में कुछ बटने वाला नहीं, किसानों में ये तो समय बताएगा सर। जीरो है। ठीक है सर। ओंकार जी जल्दी से सर, लास्ट कमेंट जल्दी से सर। देखिए, सरकार की मंशा ठीक नहीं है। इनको पता है किसान इनसे राजी नहीं है। 13 महीने किसान सड़कों पर बैठा है, इनसे राजी नहीं है किसान। और मैं बताना चाहता हूँ, जेजेपी के विधायक उन्होंने स्वयं बोला था कि हमें अगर गांव में जाना है तो लोहे के अंडरवीर सिलवाने पड़ेंगे। आपको याद होगा, ये तो गांव में घुसने लायक नहीं है, ना ही जनता इनको घुसने देगी। ये जो मर्जी बोल लें, जब चुनाव होंगे परिणाम सामने आ जाएंगे, पता लग जाएगा किसमें कितनी शक्ति है। ठीक है।
क्योंकि समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सुशील जी आपका भी, हुकुम जी आपका भी, बजरंग दास जी आपका भी, ओंकार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पंचायत चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे, हालांकि दिवाली से पहले संपन्न होने की बात की जा रही है और कौन पंचायत चुनाव में बनाता है छोटी सरकार, ये वाकई देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल खास खबर में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।